नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। क्या तेजस्वी यादव को भी राहुल गांधी के रास्ते पर भेजने की तैयारी शुरू हो गई है? क्या तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम की कुर्सी भी छिन जाएगी? क्या तेजस्वी का भविष्य भी खतरे में है? चौंकिए मत, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तेजस्वी यादव को भी गुजरात के अहमदाबाद के कोर्ट में हाजिरी लगानी है। जी हां, क्योंकि मामला एक बार फिर गुजरातियों से ही जुड़ा है। तेजस्वी के बयान से गुजरातियों के मन को ठेस लगी है। याद कीजिए, पूर्णेश मोदी भी गुजराती थे जिन्हें राहुल गांधी के बयान से ठेस पहुंची थी। मामला कोर्ट पहुंचा और राहुल की संसद सदस्यता चली गई। अब जैसे ही तेजस्वी यादव को कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया, राजनीति के गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई और राहुल गांधी वाले मामले की यादें ताजा हो गई। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा मामला जान लीजिए। तो मामला यह है कि बिहार के डिप्टी सीएम ने कह दिया कि गुजराती ही ठग हो सकते हैं। इस बयान ने इतनी खलबली मचा दी कि तेजस्वी के भविष्य को लेकर कयासों की बाढ़ आ गई है। दरअसल 21 मार्च 2023 को तेजस्वी यादव ने बजट सत्र के समय पटना में कहा कि अगर देश के वर्तमान हालातों को देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं, और खास बात यह है कि उनकी धोखाधड़ी को माफ कर दिया जाएगा। अगर वो LIC या बैंकों से पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा? अब तेजस्वी का ये बयान उनके गले की फांस बन गया, क्योंकि उनके खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दर्ज हो गया। उनके खिलाफ गुजरात के कारोबारी हरीश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट DJ परमार की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। 26 अप्रैल को IPC की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से सुनवाई चल रही है और 8 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 20 मई को होगी। शिकायतकर्ता को सबूतों के साथ कोर्ट में पेश होना होगा। साथ ही आदेश भी दिया कि तेजस्वी यादव को भी कोर्ट में हाजिर रहना होगा। हालांकि अब सभी की निगाहें 20 मई को होने वाली सुनवाई पर टिक गई हैं, लेकिन इसी के साथ कयास और चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है, क्योंकि तेजस्वी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सिर्फ मोदी उपनाम का इस्तेमाल करने भर से राहुल गांधी को संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। अब सवाल यह भी है कि ऐसे कयास क्यों लग रहे हैं? वैसे तो राहुल गांधी वाला मामला आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी याद दिला देते हैं। तो 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं। उनके इस बयान पर सूरत के वेस्ट से BJP के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय का अपमान किया। बाद में केस सूरत की कोर्ट में पहुंचा और उन्हें 9 जुलाई 2020 को सूरत की कोर्ट में पेश होना पड़ा था। लंबी सुनवाई के बाद सूरत कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट HH वर्मा ने 23 मार्च को फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, और नतीजा यह हुआ कि राहुल की सदस्यता चली गई। जिसके बाद 22 अप्रैल को राहुल को बंगला भी खाली करना पड़ गया। यानी एक सरनेम को लेकर टिप्पणी ने राहुल से इतना कुछ छीन लिया। यहां तो तेजस्वी यादव ने पूरे राज्य की ही बात कर डाली है। उन्होंने कह दिया कि गुजराती ही ठग हो सकते हैं। इस पर तो कितना बवाल मच सकता है, इसका तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। हालांकि तेजस्वी अपनी सफाई में कह रहे हैं कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा, लेकिन गुजरातियों को तो ठेस लग चुकी है और मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। अब अगली सुनवाई 20 मई को है, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम को पेश भी होना है। वहीं 7 मई को इस मामले को लेकर तेजस्वी ने कहा था कि बैंक लोन दे देती है और पैसे लेकर विदेश फरार हो जाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब मामला तो तूल पकड़ चुका है और कारोबारी हरीश मेहता ने अपनी याचिका में कहा है कि मीडिया को दिए बयान में तेजस्वी यादव ने पूरे गुजराती समुदाय को ठग कहा है। ये गुजरातियों की सार्वजनिक रूप से मानहानि है और उन्हें अपमानित करती है, इसलिए इस मामले में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यानी 24 मार्च को राहुल की सदस्यता गई और उसके ठीक 1 महीने बाद 26 अप्रैल को तेजस्वी के खिलाफ गुजरात में मानहानि का मामला दर्ज हो गया। इसके बाद से तेजस्वी की डिप्टी सीएम की कुर्सी पर संकट मंडराने लगा है, जो उन्होंने अगस्त में ही हासिल की थी, जब नीतीश कुमार ने BJP से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल से नाता जोड़ा था। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।